वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। पाबंदी की मंजूरी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दी गई। समरी में कहा गया कि तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 580 जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की 30 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तहरीक लब्बैक के धरने के बाद की सूरत हाल पर वजीर आजम की जेर सदारत इजलास, वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर मजहबी उमूर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के रहनुमा शरीक। इजलास में वजीर आजम को अमन व अमान से मुतालिक ब्रीफिंग। लाहौर हाईकोर्ट ने मजहबी तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी और मुजाहरों के मामले पर JIT बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। किस कानून के तहत JIT बनाई जाए, अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। रोड ब्लॉक होने से कितनी मुश्किलात हो रही हैं, एम्बुलेंस में कितने लोग मर गए। इस्लाम सड़क ब्लॉक करने के बारे में क्या कहता है, कभी गौर किया? फ्रांस का अपने शहरियों और कंपनीज को पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा। पाकिस्तान में फ्रांसीसी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को एक ईमेल की है जिसमें उन्हें मशवरा दिया गया है कि पाकिस्तान में फ्रांसीसी मफादात को संगीन नौयत की धमकियों की वजह से फ्रांसीसी शहरी और कंपनीज आर्जी तौर पर मुल्क छोड़ दें। ईमेल में कहा गया है कि यहाँ से शहरियों को रवानगी की दस्तयाब कमर्शियल एयरलाइंस के जरिए ही होगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी धरने खत्म, ट्रैफिक बहाल। लाहौर में पुलिस का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन, रास्ते क्लियर करा लिए। शहर में सिर्फ एक मकाम स्कीम मोड़ पर ताहाल मुजाहिरीन मौजूद। कानून के नीचे लाने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ताकतवर लोग अपना पैसा बाहर ले जाते हैं, गरीब जेल जाता है। कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद मुश्किल है लेकिन जीतेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कमजोर आदमी जितनी भी चोरी कर ले लंदन में फ्लैट नहीं ले सकता। ताकत और बड़े डाकुओं की चोरी अरबों में होती है। ताकतवर और बड़े डाकू को पैसा मुल्क से बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में नजर आ जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग करेंसी पर भी असरअंदाज होती है। हर साल गरीब मुल्कों से 1000 अरब डॉलर टैक्स हेवंस और अमीर मुल्कों में जाता है। तलबा के लिए हुकूमत का स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान। वजीर आजम ने कहा कोशिश है कि रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुल्क भर में शुरू हो जाए। विफाकी हुकूमत हर साल 5.5 अरब रुपए स्कॉलरशिप पर खर्च करेगी। इमरान साहब, आप ताकतवर माफिया की सहूलत कारी करते हैं। एहतसाब और ताकतवर को कानून के नीचे लाने का लेक्चर देने से पहले एक बार अपने दाएं बाएं जरूर देख लिया करें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। कहा फॉरेन फंडिंग केस में आप 6 साल से भागे हुए हैं। ताकतवर कैसे कानून के नीचे आएगा? अपने 23 खुफिया अकाउंट छुपा कर आप ताकतवर को कैसे कानून के नीचे लाएंगे? आप और आपके दाएं बाएं बैठा माफिया कानून के नीचे नहीं आए तो मुल्क का यही हाल रहेगा। शरीफ खानदान की रायवेंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी का इकदाम। शरीफ खानदान को रायवेंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी पर हुक्म इम्तना मिल गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रायवेंड की जमीन के इंतकाल की मनसूखी से मुताल्लिक कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर की सिविल अदालत के जज फहीमुल हसन ने शरीफ खानदान की रायवेंड की जमीन के इंतकाल की मनसूखी से मुताल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। पंजाब में चीनी का बहरान सर उठाने लगा। रोजी की हालत में सस्ती चीनी का हुसूल इम्तिहान बन गया। सस्ते रमजान बाजारों में चीनी के स्टॉल्स पर लंबी लंबी कतारें। शनाख्ती कार्ड के अंदराज के बाद चीनी मिलने लगी। यूटिलिटी स्टोर से चीनी लेने के लिए दूसरी अशिया की खरीदारी लाजमी करार। सरकारी कीमत कम होने की वजह से आम मार्केट से चीनी गायब। शहरियों का हुकूमत से चीनी की फराहमी बेहतर करने का मुतालिबा। दुकानदारों का कहना है कि महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं फरोख्त कर सकते। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जेर सदारत चीनी की कीमतों से मुताल्लिक इजलास आज होगा। चीनी की कीमत और रमजान बाजारों की सूरत हाल पर गौर होगा। रमजान में बुनियादी अशिया महंगी होने की रिवायत बरकरार। सब्जियां, फल, घी और चिकन समेत सब कुछ महंगा। लोग सब्जी, फल और गोश्त की कीमतों पर हैरान और परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चिकन की कीमत 350 से 400 रुपए फी किलो के दरमियान। गर्मी में राहत देने वाला लीमू 500 रुपए फी किलो, खरबूजा 120 रुपए किलो, तरबूज 60 रुपए और सेब 200 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाने लगा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें भी कम ना हो सकी। कीमत 300 रुपए फी किलो में।
मुझे बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के ओहदे से हटाना चाहते हैं और उसकी ख्वाहिश की वजह यह है कि मैंने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया, लेकिन मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। मेरी अहलिया केस में फरीक नहीं थी, फिर भी उनके खिलाफ फैसला दिया गया। विफाकी वजीर कानून फरूख नसीम को शायद इस्लामी तालीमात का भी इल्म नहीं, उन्होंने मेरी अहलिया और मुझ पर इल्जामात आयद किए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस फाइज ईसा ने गाने और शायरी का हवाला देते हुए कहा, गमे इश्क लेकर जाएं कहां, आंसुओं की यहां कीमत नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कुलभूषण केस में हुकूमत को भारत से राब्ते का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण के वकील मुकर्रर करने के केस की समाअत। भारत ने पाकिस्तानी अदालत के दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि लगता है भारतीय हुकूमत को कोई गलत फहमी हो गई है। हम अपने दायरा इख्तियार से बाहर नहीं जा रहे, बल्कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान भारत से राब्ता करके इनकी गलत फहमी दूर करे। PIA के ATR तैयारा हादसा केस में नया मोड़। कौमी एयरलाइन के साबिक डिप्टी चीफ इंजीनियर ने सरकारी रिपोर्ट को सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। हादसे का शिकार तैयारा 2013 से खराब था, इंतजामिया को बर वक्त आगाह भी किया गया था। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने दरखास्त पर PIA और सिविल एविएशन से जवाब तलब कर लिया। हादसे में मारूफ मजहबी स्कॉलर जुनेद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हो गए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में फौजी फाउंडेशन का दौरा। 100 बिस्तरों के अस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ को फौजी फाउंडेशन में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, फाउंडेशन क्वालिटी सर्विसेज फराहम कर रही है। आर्मी चीफ की तमाम मंसूबों के लिए मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। सिंध के अवाम अपने प्यारे कायद वजीर आजम इमरान खान के मुंतजिर हैं। उनका इंतजार कल खत्म होने को है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट, कहा वजीर आजम कल सक्कर पहुंचेंगे, सिंध के अवाम के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बोले, वजीर आजम के दौरे से मुताल्लिक अब तक आगाह नहीं किया गया। विफाकी हुकूमत के सालाना बजट में सिंध के लिए कुछ नहीं होता। वजीर आजम के पास कराची वालों के लिए सिर्फ बातें हैं। सूबाई हुकूमत के बजट में ही कराची के तरक्याती काम होते हैं। वजीर आजम खुद कह चुके, सिंध हमारा नहीं, उनके पास कराची वालों के लिए सिर्फ बातें हैं। मीरपुर माथेलो की अदालत ने हलीम आदिल शेख पर कारी सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए मुकदमे को सियासी करार दे दिया। हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए। जो भी सिंध हुकूमत की करप्शन बेनकाब करता है उस पर केस बना दिए जाते हैं। पंजाब में बादलों की एंट्री, लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। बारिश का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। साहिवाल, मियां चन्नू, चीचावतनी समेत कई शहरों में बारिश। इस्लामाबाद में तेज हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा में चतराल, मलाकंड, एबटाबाद समेत कई शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध में मौसम खुश्क रहेगा। शहर कायद का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कराची का दर्जा हरारत 35 डिग्री को छू सकता है। शाहीनों के पास प्रोटियास के रेस में पहली बार T20 सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। सीरीज का चौथा और आखिरी मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, तीसरे मैच में शानदार फतह के बाद टीम का हौसला बुलंद है। तमाम खिलाड़ियों ने प्लान के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद रिजवान को रोजे के बावजूद कीपिंग और बैटिंग करने पर सराहा। जीत का तसलसल जारी रखने के लिए पुरअज़्म। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के लिए एक और एजाज, क्रिकेटर ऑफ द ईयर की फहरिस्त में शामिल। इस साल विजडन के 5 बेहतरीन क्रिकेटर्स में भी मुंतखब कर लिया गया। मोहम्मद रिजवान ने दौरा इंग्लैंड में शानदार बैटिंग और कीपिंग की। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर में शामिल होने वाले पाकिस्तान के 18वें खिलाड़ी बन गए।
खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन रमजान करीम नाजरीन में मकबूल। मारूफ रूहानी स्कॉलर सरफराज एशा खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन गए। बाबरकत महीने के फयूज़ बरकत कैसे समेटें, देखिए आज शाम 5 बजे सिर्फ GNN पर।